की अमृत वाणी में करेंगे। आप उनको ध्यान से सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, तो ऐसी मैं आशा रखता हूँ। हर एक वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अशोक महेश्वरी का जय सियाराम। हरिओम। बोलो श्री सद्गुरुदेव की जय। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव देवा। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघेते गिरियं यत्कृता तुम वंदे परमानंदं माधरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री कबीर साहब का पद है, इतना रे वेद गुरु हमको बता दो, बता दो। समाज पकड़ गुरु मोरी भैया हो जी। इतना भेद गुरु हमको बता दो, समझ पकड़ गुरु मोरी बयां रे हो जी, हो जी। शिष्य वर्ग, शिष्य सद्गुरु को प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, गुरुदेव कृपा करके मेरी जो वृत्ति है, भाव का अर्थ है वृत्ति, बहुत भटकती है, स्थिर नहीं रहती। मेरे जीवन में अशांति रहती है। मैं आपको आदेश तो नहीं दे सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ। ये प्रथा प्रार्थना है, ये मेरी प्रार्थना है, उच्चारण में तो बाहू है। इतना भेद गुरु हमको बता दो, समझो पकड़ मेरी गुरु भाइया। कृपा करके भेद का अर्थ है युक्ति द्वारा समझन देना। इतना भेद गुरु हमको बता दो, समाज पकड़ गुरु मेरी भाइया। स्थूल उच्चार में हाथ को भैया बोलते हैं, तो बारीक हाथ पकड़ पकड़ के कितना टाइम पकड़े। उच्चार में भैया है, विचार में जो वृत्ति है, वो वृत्ति को बोलते हैं कि मेरी जो वृत्ति है वो भटकती बहुत है, इसके लिए आप ऐसी कृपा कीजिए, ऐसे समझन दीजिए
जो मेरी वृत्ति में चंचलता है, अशांति है, भटकनापना है, वो स्थिर हो जाए। गुरु को तो नहीं बोलना चाहिए कि समझ पकड़ मेरी भैया, प्रार्थना किया जाती है। आप ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी युक्ति दिखाइए, मेरी वृत्ति शांत हो जाए। आपके जो शब्द है, आपके जो वचन है, आपके जो समझन है, उसमें लग जाए बस। ऐसी कृपा कीजिए। समझ पकड़ मोरी भैया, इतना भेद गुरु हमको बता दो, समझ पकड़ गुरु भैया। समझ इतनी मेरे के ऊपर कीजिए, दीजिए, मेरी अंतर में शांति सदाई रहे, सदाई रहे। इतनी कृपा करिए। जमीन का गुरु मारे चूल्हा रे बनाया, आकाश तवारे लगाया। जमीन का गुरु चूल्हा रे बनाया, आकाश तवारे जमाया हो। ओ जी, चार चार जुग की वो लकड़ी जलाई, चार चार जुग की लकड़ी जलाई, धुआं न कारे समाया हो। ओ जी जी जी। कबीर साहब जमीन का गुरु मारा चूल्हा बनाया, अवकाश तवा रे जमाया, चार चार जुग की लकड़ी जलाई, धुआं ने कहां समाया। ये थोड़ा ध्यान की साधना की रीत का बात है। जब साधक भक्त आत्मा जोगी जन ध्यान करते हैं, तब शरीर का नीचे वाला भाग ऐसे ही तत्व में पृथ्वी गिना गया है। कमर के नीचे का जो भाग है उसको पृथ्वी का गिना गया है। बार उच्चार में जमीन के चूल्हा बनाए, अवकाश तवा जमाए। तो जब जब योगी जन प्रभात को बैठकर, कहीं जब भी बैठकर 10, 15, 20 मिनट नहीं, घंटा 2 घंटा जब बैठते हैं, वो अनुभव होता है। जो ध्यान में बैठते हैं उसको ये नीचे का भाग इतना तपता है, इतना तपता है, इतना तपता है, जैसे चूल्हा तपता है। इसके लिए वो नीचे का आसन जो जिसके ऊपर बैठने का, उसकी भी रीत ध्यानियों ने बताया है। ये चूल्हा
जैसी अग्नि जैसा तपता है शरीर के अंदर अनुभव होता है। तो शरत ही है, आधा घंटे 15 मिनट में यह अनुभूति नहीं होती है। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा एक आसन जब स्थिर हो जाता है साधक भक्त, तब अपना जो लक्ष्य है वो तवा जमाया, अवकाश है, अवकाश तवारे जमाया। जे चूल्हे के ऊपर तवा होता है, ऐसा ये अपनी जो मस्तक है, खोपड़ी है, वो तवा के आकार में है और तप जाता है, गर्म हो जाती है। तवा जैसा गर्म होता है, ऐसा अवकाश में जो जिसको तवा की उपमा दी, जमाया है, उसके ऊपर लगाया, लक्ष्य में, दाने में, ध्यान में ऊपर लक्ष्य लगाया, अवकाश में लक्ष्य लगाया, जमाया के स्थिर हुआ। मेरे को इधर बैठना है, मेरे को इधर जाना है, जमाया। फिर हुआ क्या, उसमें बोला 4 जुग की लकड़ी जलाई, धुआं ने कहां समाया। जो ध्यान करने वाले जोगी होते हैं, वो ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस ध्यान में ध्यान को अग्नि बोला है, ज्ञान को अग्नि बोला है, ज्ञान को भी अग्नि बोला और ध्यान को भी अग्नि बोला है। तो जैसा वो तवे के ऊपर ये 4 ऐसी संख्या बोले कबीर साहब, लकड़ी जलाई, धुआं कहां समाया। संख्या बोली 7 जुग, 33 जुग, 2 जुग, कली जुग आदि, ऐसे नहीं। ये तो आडुआ नाड़ी की अज्ञानवत जीवात्मा, ये वासना रूपी, आशा तृष्णा रूपी ये लकड़ियां है, ये लकड़ियां है। जब तक ये लकड़ियां, ये वासना, ये आसना, तृष्णा दग्ध न हो जावे, जल नहीं जावे, तब तक इसका आवागमन के फेरे नहीं टरे। जो आवागमन के फेरे नहीं टरे तो अविद्या अज्ञान का ये द्वंद्व है, दोपना है, अनित्यपना है, वो नहीं मिटे। कबीर साहब बोला 4 जुग की लकड़ी जलाई। साधु संत बोलते हैं जो ध्यान करेगा कबीर साहब एक पद में भी बोला है, धरी ले ध्यान करी ले ज्ञान, तेरा यावर गमन मिट जावे, कर मन बंदगी। कबीर साहब ने ध्यान करने के लिए, ज्ञान को धारण करने के लिए क्यों बोला? इसके बिना वासना से नहीं होती है। वासना से नहीं हुए तो आवागमन का, फेरा चौरासी का भटकना नहीं मिटता है। एक ही युक्ति है, ध्यान और ज्ञान की प्राप्ति। कबीर साहब इस युक्ति के अंदर, ये पद के अंदर चूल्हा जो बताया उसमें क्या करना है
ये लकड़ी जलानी है, आशा तृष्णा वासना को जलाना है, तो कैसे जले? उसके ध्यान कर रीत बताया। तो जब तुम्हारे ध्यान और ज्ञान करोगे, जो अंतकरण में वासना पड़ी है, आशा पड़ी है, वो तवे पर जैसे अपन एक दाखला है, ये तवा जो गर्म होता है, इसके ऊपर अपन मुट्ठी पर गेहूं लेवे, मुट्ठी पर ज्वार लेवे, बाजरी लेवे, ये मुट्ठी पर जो गेहूं को स्टोव तवे पर रखे, गर्म करे, गर्म करे, गर्म करे, गर्म करे, फिर क्या होता है? जो गर्म होता है गेहूं या बाजरी कुछ भी, उसके कणों के अंदर जो एक में से अनेक होते हैं, उसमें जो अनेक होने की जो अंदर गुप्त कणों में शक्ति रहती है, विनाश हो जाती है। और सेका हुआ कण कैसी भी हो, तो मोमी हो, कैसा भी मीठा पानी हो, जाकर वावो, डालो, बीज को डालो, नहीं उगेगा। क्यों? कण रहेगा कि कण के अंदर जो अनेक होने का जो सूक्ष्म अंकुर थे, वो अंकुर जल जाएगा। अनुभव करो। इसके लिए स्वामी जी बोले, जो अनेक होने का जो अंकुर है, वासना है, वो तवे के ऊपर सेकने से जल जाती है। ऐसे कबीर साहब बोले, चार चार जोग की लकड़ी जलाई, जला दिया, मिटा दिया, नष्ट कर दिया। धुआं कहां समाया? धुमाड़ा होता है ना, जैसा अंधेरे जैसा हो जाता है, धुंधला कुछ देखने में नहीं आता है। ऐसा आडू अनानी का जो अज्ञान भी धुमला है, आवरण है, वो मिट जाता है, वो मिट जाता है। धुमाड़े का धुंध नहीं रहता। ऐसा जो पूर्ण साधना करता है, पूर्ण अनुभव करता है, वो महात्मा के, वो संत को, ज्ञानी के जीवन में दो पने का, द्वैत पने का, अनेक पने का जो द्वंद है, जो धुमाड़ा है, वो मिट जाता है, वे टूट जाता है। एक पने का जीव का तो दर्शन होता है। धुआं ने कहां समाया? जैसा सूर्य उगते और अंधेरे भाग जाता है, ऐसा जहां शुद्ध पवित्र आत्म तत्व का दर्शन होता है, तब ये अंधारे रूपी, ये धुआं रूपी, ये अविद्या रूपी जो आवरण है, मिट जाता है। कहां समाया? जैसा प्रकाश है, तो अंधारे कहां समाया? नहीं रहता। ऐसा कबीर साहब बोला। धुआं ने कहां समाया? इसके लिए बोला, इतना भेद गुरु, हे सदगुरु, मेरे को ये भेद, इसकी युक्ति, इसका तरीका बताओ ने, कृपा करो ने, मेरा दुख निवृत्त हो जावे। और दूसरी बात है जिज्ञासु को, भक्त को, जल की मच्छियां जल में विहानी, इंडयन दर जमाया। जल की मच्छियां जल में विहानी, इंडयन दर जमाया। इरे नाम
छिंदा नोता ईरे इंडामा ओ छिंदा नोता पवने कासो आया रे ओ जी संसार को जल बोला है। अपने मानव शरीर के अंदर अंतःकरण के अंदर एक इच्छा होती है मन में, इच्छा रूपी मछली, व्याणी का अर्थ है प्रकट हुआ। मानव के शरीर व्याण शब्द नहीं लागू पड़ती है, पुत्री या गाय को व्याणी बोली जाती है। ये तो मानव के शरीर में एक इच्छा हुई, एक इच्छा हुई ज्ञान प्राप्ति हुई, प्रकट हुई। ये इच्छा धारण किया, उसको रखा कहां? ये रे इंद्रिय को धारण किया और रखा। इंडा जल की मच्छियां जल में व्याणी, इंडा नाया दर ठहराया। इरे इंडामा छिंदनो तवा का सुआया। गिंडा बंशी को तो इंडा हुए ना, एक इच्छा हुई कि मेरे को ज्ञान हुए, मेरे ज्ञान की इच्छा हुई है, ठहरे इसका अवकाश में रखा, सोने में रखा। और वो क्या है? वो अपन बाहर का जो इंडा है पूरा देखते हैं, पूरा देखते हैं, जब पूरा बाहर से बंद होता है, कभी से बोलते हैं ये इंडे में छिंडा न होता, बाहर से इसमें कोई भी ठिंडा सिंद्र नहीं है। तो अभी बोलते तो पवन का सो आया। बहुत सुंदर बात की है, थोड़े सोचने की बात की है, थोड़ा सब अपन को बुद्धि में विचार डाल दे, ऐसा इशारा किया है। जो अपन जगत में अज्ञान में रहने वाले को बुद्धि में ना बोलेगी, बुद्धि में ना बोलेगी कि नहीं नहीं पवन नहीं जा सकते, जगह ही नहीं है, जगह नहीं है, कहां ठहरे अवकाश? इंडिगो आकाश में, दृष्टांत में इंडा बोला है, स्थान अवकाश बोला है। सिद्धांत में क्या है? सिद्धांत में इंडिया का जैसे आकार गोल है, ऐसा ऐसा गोल है, ऐसा अवकाश गोल है, और इस अवकाश के अंदर शब्द रहते हैं, वो भी गोल है, ऐसा गोल है। शब्द अवकाश में रहता है, बाहरी इंडे में श्वास जाने की जगह नहीं है। ऐसा छिंडा कहां से है, पवन कहां से है, ऐसा बोला। अभी सिद्धांत में कबीर साहब बोलते हैं, बाहर में ऐसा बोला, सिद्धांत में बोलते हैं क्या? सूक्ष्म थोड़ा अंदर थोड़ी बात की भाई। अंदर जब वो ये इंडा टूट जाता क्या,
फिर उसमें बच्चा होता है कि हाँ, वो सजीवन होता है कि हाँ, तो उसमें जो पवन नहीं होवे तो सजीवन कैसे रहे? सूक्ष्मता का इशारा किया, सूक्ष्म तत्व का इशारा किया, सूक्ष्म तत्व को अनुभूति के लिए अपन को सबको धक्का दिया कि देखो ऐसे जहां जहां आकाश होता है वहां 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 वायु होता है, ओ आकाश होता है वहां वायु होता है, आता नहीं है, आता नहीं है, होता ही है। क्यों? कि ये वायु आकाश के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है और वो वायु सदैव रहता है। इसमें बोला पवन कहां से आया? एक ऐसे अपन को कल्पना की है, बताया है, देखो देखो कैसे है। ऐसे सतगुरु ने बताया, भाई आया नहीं है, वो तो है जहां 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 आकाश है वहां वहां वायु है। कहीं स्थूल गति में रहता है, कहीं सूक्ष्म गति में रहता है। उस ईश्वर, वो वायु वायु है, वो ईश्वर है, वो ईश्वर है, वो ईश्वर अपन को सजीवन रखते हैं। फिर इशारा किया जितने आपने जीव है, जितने जीव है, वो सब अपन जीव को जो बाहर का श्वास, बाहर का वायु जो अपने घट में नहीं आवे तो अपन सजीवन रह सकते हैं। अनुभव करो, अभी प्रत्यक्ष प्रमाण, बिना श्वास अपन जी नहीं पाते हैं। तो इस ईश्वर का, इस वायु का शक्ति का वर्णन किया कि भाई जो ईश्वर है, वायु है, वो ईश्वर है। बोला, बताया कैसे कि ई अक्षर को थोड़ा जुदा कर दो, श्वास, ईश्वर, ईश्वर है, उससे ई को जुदा कर दो, फिर क्या है? स्वर ना, वो स्वर जो अपना सब जीवात्मा में नहीं आवे तो अपन मर जावे। तो किसके सत्ता से अपन जी रहे हैं? कि श्वास ही, श्वास कहां से आता है? कि बाहर से है। बाहर आता है, कौन है? वो ईश्वर है। तो आता नहीं है ही, वो आया शब्द अपन को अनुभव के लिए, अंतर्मुख होने के लिए, तत्व को पहचानने के धक्का दिया। ये रे इंडिया में छिंडा नहीं है, पवन कहां से आया? थोड़ा सूक्ष्मता में जाने के लिए, अंतर्मुख होने के लिए, ईश्वर को पहचानने के लिए, ईश्वर को देखने के लिए, परमात्मा आता जाता नहीं है, वायु आता जाता नहीं है, संचराचर व्यापक है, सदैव जीव का त्यों रहता है। ये तो एक जात की उपमा दी, कहां से आया? खोटी बात। आता जाता नहीं, सदैव रहता है। देखो देखो बोला, उसमें बच्चा दिखाया, बच्चा सजीवन दिखाया, जीवता है। फिर भी बाहर से इंडा में छिद्र नहीं था, फिर भी सूक्ष्म दृष्टि वो बच्चे के अंदर सजीवनता है। बताए देखो, आता नहीं है पवन, रहता है, रहते उस रहने में अपना सजीवन बना है। ये अभी प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए, जो ये श्वास अभी भी बाहर का थोड़ा 10 मिनट रुक जावे, हम भी अभी तो अपन मर जावे।
अभी अभी बाहर का प्राण 10 मिनट ये पिंड में नहीं आए, वो प्राण, ईश्वर का प्राण थोड़ा विश्राम करे तो अपन जो जीव है, अपन पिंड में रहते हैं, उसको बोलो भाई राम हो जावे, मरण हो जावे। प्रत्यक्ष दिखाया कि अनुभव करो भाई, अनुभव करो। पवन कहां से आता है? चिंता नहीं है फिर भी कैसा आता है? तो इसको ईश्वर बोला। ई का अर्थ है जो है, जो भी नाम जो है ईर है। फिर इसको राम बोलो, इसको कृष्ण बोलो, इसको ब्रह्म बोलो, इसको आत्मा बोलो, जो भी बोलो है। उस है के अंदर स्वर है, स्वर के अंदर अपने अंदर स्वर आता है, श्वास आता है, अपन सजीवन है। ये नहीं मिलते अपन मर जाते हैं। इसके लिए सदगुरु ने इशारा किया। पवन कहां से आया? ऐसा एक धक्का दिया। अपन बुद्धि का विषय नहीं है, अपन इसको पकड़ सके वो अपने गजी की बार है। तो ये कौन समझावे, ये सूक्ष्मता कौन बतावे? जो ने, जिसने, महात्मा ने, सदगुरु ने जो अनुभव किया वो करा सकता है। जो देखा वो देखा सकता है, जाना वो जाना सकता है। दूसरे का इसमें विषय नहीं है, असंभव, नहीं पाया सकता, नहीं जाना सकता। बहुत कबीर साहब ने धक्का दिया। ईंडा नहीं है पवन का, छिद्र नहीं है पवन का स्वाय। सूक्ष्म अभ्यास करने के लिए, सूक्ष्म तत्व को खोज करने के लिए, अपन को अंतर जाने के लिए धक्का दिया। खोजो खोजो, और अब भी बोलती है गगन मंडल में गवारे व्याणी, दूध नया दर जमाया हो जी। अधा गगन मंडल में गवारे व्याणी, दूध एना अधर जमाया हो जी। सब संग मिलके किया रे वलोआ, सब संग मिल गए किया वलोआ। माखन संत जन पाया हो, संत जन पाया हो जी। साधक वो जिज्ञासु था। अपने जीवात्मा की अवस्था है। पहले जीवात्मा अज्ञान युग बोला जाता है, फिर जागता है जिज्ञासु बोला जाता है, वो चेतन का जो होता है। अज्ञान के लिए जीव बोलते हैं, अभी जिज्ञासु वही जो अपन पहले जिज्ञासा धरा है कि मेरे मोक्ष कैसे हुए, ये कैसे हुए, वो जिज्ञासु भाव था। और अब भी ये तीसरे में साधक भाव बताया है। चेतन एक,
अज्ञान में रहने वाला जीव, जिज्ञासा में रहने वाला चेतन, साधना में अनुभव करने वाला चेतन, वो है साधक। साधक का अर्थ है साधना। साधना का अर्थ है श्वास उश्वास के अंदर महामंत्र को रटना। थोड़ा अनुभव का विषय है। अवस्था का विषय है। बहुत आई है, बहुत आई है। गगन मंडल में गौ अभियानी। गगन मंडल बोलते हैं अवकाश को। साधना करने वाले को मुख्य अवकाश में जाना पड़ता है। क्यों? आकाश से खाली जगह है। क्यों? उदय फांफस है। क्यों? क्यों बोला? गगन मंडल में गौ अभियानी। गौ होते वृत्ति, सात्विक वृत्ति, भजनानंदी वृत्ति, और इस वृत्ति का नाम है सुरता। और ये नूर सुरता है ना, उसके साथ नूरता रहती है। नूरते सुरते निरखो, तमे प्रेमी तेने परखो। इस साधना करने वाले को मंथन करता पड़ता है। मंथन करते हैं। जैसे दूध को चाय डालते हो, दही हो जाती है। फिर दही को मंथन करते हैं, ऐसे डोरी से ऐसे मंथन करते हैं, मंथन करते हैं, मंथन करते हैं, मंथन। फिर वो दही मिट कर मक्खन निकलता है। ऐसे सुनने में श्वास है, सुनने में शब्द है, संतों के धन रूप पड़ा है। संतों के मावा के शब्द व्यापक सदैव हाजिर रहता है। वो अवकाश में है। अभी तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया। अभी तो घर बैठे रेडियो के अंदर चलाते हैं, घर में बैठते हैं तो रेडियो बोलते हैं, राजकोट बोलता है, ये अहमदाबाद बोलता है, ये भूज बोलता है। तो क्या वायर में है, बॉडी में है, शब्द नहीं। कहाँ है? ये अवकाश में है, खाली जगह में है। अभी तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया, शब्द अवकाश में रहते हैं, शब्द अवकाश में। इसमें वृत्ति, कई वृत्ति, सात्विक वृत्ति, मोरारी बापू तो गुणातीत वृत्ति बोला। 3 गुणों की पर जो वृत्ति है, माया में जिसमें लवलेस हाजरी नहीं है, अंतकरण शुद्ध वृत्ति है। केवल 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 परमात्मा आत्माकार हो जावे, उसको निराकार को आकार में ले आवे। इसको गौवा बोला, उसको मछली बोला, इसको गौवा बोला। क्यों? गाय तो शुद्ध है ने, उत्तम है ने, श्रेष्ठ है ने, वंदनीय है ने, पूजनीय है ने। तो इसका स्थान कहाँ हो गई? क्यों ऊंचा? तो ये वृत्ति जो प्रकट हुई है, कौन सी?
भजना नहीं होने की, भजना नहीं होने की, भजन में सदैव रमण करने की व्याणी प्रकट हुई। गगन मंडल में, सुनने में, जहां शब्द है, जहां मंत्र है, वो रटना है किसी से, मंत्र नहीं, किसी श्वास उश्वास से, श्वास उश्वास से। ये आता है हृदय में, फिर बाहर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। इसको श्वास उश्वास, श्वास उश्वास, इसको डोरी बोला। मंत्र करते जैसे डोरी होती है, डोरी नहीं तो वलोवन नहीं है, वलोवन नहीं तो मक्खन नहीं निकले, असंभव। उसकी रीत, उसका तरीका थोड़ा है ऊंचा भाई, बहुत हाई है। ये कोक विरला, कोक साधक, कोक भक्त, सबका विषय नहीं है, सब नहीं कर पाते हैं। ये बारीक नहीं है, भीतर है, भीतर है। श्वास भी भीतर, शब्द भी भीतर, और रटने वाला की जो सुरता अंदर नहीं होए, बार मुख मिट कर अंतर्मुख नहीं जावे, तो शब्द में सुरता नहीं मिले, तो मंथन नहीं होवे। सत्य के विसोई ऐसा बनो ना दागा, तिलक साहब बोला। सुरता को सत्य अति उर्ति बोला, सुई शब्द थिया, इधर कबीर साहब में गौ शब्द थिया। है सुरता, है वृत्ति, है नूरता, हाई हाई। छला अभ्यास है, अंतिम अभ्यास है, इसके पीछे कोई अभ्यास नहीं है। फिर अभ्यास रहता ही नहीं, जिसको परमात्मा मिल जावे, जिसको मक्खन जैसा हरि मिल जावे, मक्खन जैसा आत्मा मिल जावे, मक्खन जैसा परमात्मा का अनुभूति हो जावे। कभी सब संत मिल के किया वलोवा मत्थन किया, आसन जमाया। ब्रह्मानंद स्वामी बोले, जो जन जोगी ध्यान लगावे, बेट सदा प्रभात, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, फिर जन्म नावे, निरंजन माला घट में फरे दिन रात। अंतिम अभ्यास, कबीर सब दो दयालु। गगन मंडन में सुनियो, ए आलो रे सखी सुन, रवि साहब। सखी को अर्थ है वृत्ति, वृत्ति का अर्थ है सुरती। हालो हालो, हरि भजन करो, प्रभु स्मरण करो, हरि का ध्यान करो, चलो हालो रे सखी सुन। सब मान पुरुषों ने, सब मान पुरुष ने अंतिम अभ्यास सुनने में, गगन में बोला है। जहां शब्द, मंत्र, श्वास के बिना और तत्व कोई नहीं है। सब ऊपर है, सब ऊपर है, सब ऊपर है, सब ऊपर है, नीचे कोई नहीं है। बहुत उलट गगन घर आया, उलट हो जाए, उलट हो जाए, उलट हो जाए।
संसार से उपराम हो जावे, बारमुख मिटकर सूक्ष्म अंतर्मुख हो जावे। अंतर्मुख हो ऊपर जैसी गया वृत्ति थी ऐसे साथियों की वृत्ति, श्री मोरारी बाबू की जो गुणातीत वृत्ति जो है, वो वृत्ति का नाम है, वो गाय का नाम है सुरती नूर्ति। और वो मंथन करते हैं साधु, श्वास में श्रवण करते हैं साधु, नृत्य सुरता के ध्यान में ले गाते हैं, ये भजन करते हैं। स्वामी जी मोरारी बापू बोलते हैं जो भजनानंदी होता है ना उसको ब्रह्मानंद मिलता है, भजनानंदी नहीं होते हैं ना उसको ब्रह्म का आनंद का अनुभूति नहीं होती है। अंतिम केंद्र, अंतिम क्या मिलता है? गगन मंडल में गवाव्यानी प्रकट हुई, बस व्यानी का अर्थ प्रकट हुई। क्या? हरिभजन, हरिभजन, हरिभजन सिवाय मेरे को अभी बाहर नहीं जाना है। ऐसी गंगा, ऐसी गाय प्रकट हुई और श्वास उश्वास रूपे साधुओं ने साधना की, श्वास उश्वास का साधना की। सब संत मिलके किया रे बोलो वो लोग अर्थ मंथन, मंथन करना, ध्यान करना, समन करना, भजन करना, जो जो मान पुरुष को प्रिय लगा है वो सब ने बोला है। अंतर्मुख को खोज कर प्रभु को मिलना हो, हरि को मिलना हो, कल्याण खुद का करना हो तो राष्ट्र में अभ्यास है। क्या मिलावा, किसको मिला? संतों को मिला। क्या? माखन संत जन पाया, जैसा माखन दूध मीठ कर दही होती है, दही मीठ कर मक्खन मिलता है। मक्खन सफेद होता है, माखन वजन में हल्का होता है। साधु को परमात्मा मिल जावे तो माखन में से घी मिल जाता है, फिर ये माखन को तपाते हैं तो उसमें से घी मिल जाता है। ऐसे जो साधु जो सदगुरु को तपते हैं, साधना करते हैं, अग्नि द्वारा ध्यान द्वारा घी प्राप्त हो जाता। घी का अर्थ परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? गगन मंडल में आसन जमाया, गगन मंडल में बमर गुफा में आसन अदर जमाया। जब ध्यान करने वाले वो गगन में रहते हैं, गगन में रहते हैं तो उसको सुनी में दर्शन होता है। एक गुफा का नाम दिया बम्मर, नाम दिया बम्मर गुफा। बम्मर वो बमरा है ना, वो बमरा वो ऐसा सा गोल 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 घूमता है। ऐसो साधना कर योगियों का दर्शन होगा कि जब 10 में शस्त्र में अंतिम केंद्र में ध्यान होते है तो उसमें गुफा शून्य, अपना ये तालू है, इधर गोल अंदर शून्य है, शेंद्र ऐसा है, छला उसमें श्वास ऐसा घूमता है, जैसा बमरा घूमता है ऐसा घूमता है। ओम की ध्वनि, ओम की ध्वनि सुनने में आती है।
बमर गुफा सुन रे शिखर पर, आहा गगन मंडल में बमर गुफा में एक आसन जमाया। सिद्ध पुरुष की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये अपना छैले श्वास सूक्ष्म सूक्ष्म होकर छैले श्वास में छैले केंद्र में घूमता है वायु। तो कैसे जैसे बमरा घूमता है, जो खेलते हैं बच्चे, जो अनुभव के वो ऐसा उसमें हाजिरी होते। आसन का अर्थ है जोगी की हाजिरी, अनुभूति। कहे तो कबीर ए सुनो मेरे साधो, कहे कबीर सुनो मेरे साधो, सुनो मेरे साधो, ये पद को कवर ले पाया रे ओ, ये पद मेरे ले पाया, को कवर ने अनुभव किया। इतना भेद गुरु जी हमको बता दो, सिखाओ, समझाओ। शिष्य प्रार्थना करते, समझ पकड़ गुरु मोरी मैया रे, कृपालु दया करके मेरी ऐसी समझना, ऐसी समझन दो, मेरा दुख मिट जाए, द्वंद मिट जाए। समझ पकड़ गुरु मोरी मैया रे, ओ जी, ओ जी। बोलो सदगुरुदेव की जय।